बिटवीन होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्रेज। अब हमारे जहन में एक सवाल आता है कि व्हाट इज होलसेल, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग एंड व्हाट इज आर्बिट्रेज। ठीक है, मैं आपको इसका इनके डिफरेंसेस जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। होलसेल क्या होता है? होलसेल ये होता है कि व्हेन यू सेल ब्रांडेड आइटम्स एंड बाय फ्रॉम एनी होलसेलर एंड ब्रांड। इसका जो प्रिंसिपल है वो सिंपल से ही है। वो ये है कि एक ब्रांड है, उसकी चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रही है, तो आप चाहते हैं कि मैं भी वो चीज़ें जो ब्रांड बेच रहा है मैं भी बेचना स्टार्ट कर दूँ। तो आप क्या करते हो? आप ब्रांड से वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप मैस क्वांटिटी में परचेज करते हो। उसके बाद उसको सेल आउट आप अपने नाम पे नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले उसे परचेज करने से के बाद आपने ब्रांड से एक अप्रूवल लेटर लेना होता है, एक इजाजतनामा लेना होता है कि मैं भी आपकी चीज़ें अमेजोन पे जाके आप ही की लिस्टिंग पे सेल करूंगा और आप ही के नाम पे सेल करूंगा, क्योंकि ब्रांड जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अमेजोन पे ना। सो उस ब्रांड की इजाजतनामा अप्रूवल लेटर लेकर हम अमेजोन पे जब पे अमेजोन पे जब अपनी इन्वेंट्री भेजेंगे, अमेजोन पे जब हम अपना सेल आउट करेंगे तो अमेजोन का हम एक उसका अप्रूवल लेटर पेश करेंगे कि ये हमें ब्रांड ने इजाजत दे रखी है। तो अब इस काम में होता क्या है? होता ये है कि ब्रांड से जब हम बल्क में क्वांटिटी को परचेज करते हैं ना, ब्रांड हमें 40% या उससे भी ज्यादा का हमें डिस्काउंट दे देता है। जब हम क्या करते हैं कि हम ब्रांड से 40% डिस्काउंट पे चीजें खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो उसको रीसेल कर देते हैं अमेजोन पे आके। अमेजोन पे जो हमारी जो प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस, वो वही होती है जो ब्रांड की होती है, जो रिटेलर प्राइस होती है, हम उस प्राइस पे सेल करते हैं। हमें इसमें फायदा ये होता है कि हमें 40% या 50%, 45% जो है हमारा जो मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन, वो हम जनरेट कर लेते हैं। अब बात कर ली जाए ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? व्हेन यू डू ऑनलाइन आर्बिट्रेज, यू फुलफिल योर कस्टमर्स ऑर्डर थ्रू अदर वेबसाइट्स। इसका प्रिंसिपल ये है कि आप थर्ड पार्टी जो होती है, थर्ड पार्टी, आप एज अ सेलर हैं, थर्ड पार्टी जो है वो एज अ सप्लायर है। एक आपने अपने जाके अमेजोन पे अपनी लिस्टिंग क्रिएट की है। आप जो आपका जो इन्वेंट्री है वो ना तो अमेजोन के वेयर हाउस में, वो ना ही फिजिकली आपके पास है। आप क्या करते हैं? अमेजोन पे एक बायर आया है, उसने आके क्या किया, ऑर्डर दिया आपको कि मैं सपोज के वो कहता है कि मैं ये जो है ना फ्राई स्टैंड है, ये आपसे परचेज करना चाहता हूँ। सो मैं कहता हूँ ठीक है, ये $20 का फ्राई स्टैंड है, ये मैं आपको $20 में सेल आउट करूंगा। तो वो मुझे क्या कहते हैं, वो मुझे $20 दे देता है। सो मैं क्या करता हूँ, आगे से मेरा काम क्या है? मेरा काम ये होता है कि मैं $20 उस बायर से लेता हूँ। $20 उस बायर से लेकर मैं $15 जो होते हैं सब थर्ड पार्टी सप्लायर जो, उसको भेज देता हूँ। और उसी बायर का एड्रेस जो होता है वो भी उस सप्लायर को दे देता हूँ। उस सब मेरा काम जो था वो खत्म हो गया। मैंने अपना $5 जो का जो कमीशन था वो अपने पास रखा। $15 की जो सप्लायर सेल आउट कर रहा है, वो $15 लेकर मैंने सप्लायर को दे दिया और उस कस्टमर का मैंने एड्रेस भी दे दिया। अब सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर उस चीज को पैक करेगा, अपने वेयर हाउस से निकालेगा, उसे पैक करेगा और उसको जो सेलर जो बायर है, जो मेरा कस्टमर है, उसके एड्रेस तक छोड़ के आएगा। ठीक है, अब बात कर ली जाए, ये था हमारा जो था ड्रॉप शिपिंग का। अब बात कर लीजिए आर्बिट्रेज की। आर्बिट्रेज है क्या? व्हेन यू परचेज आइटम इन वन मार्केट एट लो प्राइस एंड सेल इट अनदर मार्केट एट हाई प्राइस। सो अब इसमें बात करते हैं कि है क्या, प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ये है कि एक जगह से आपने चीज खरीदनी है, वहां पे आपको पता चला कि इस बाजार में ये चीज जो सस्ती मिल रही है। सपोज के वो फ्राई स्टैंड ही लगा लें, ये फ्राई स्टैंड जो है, ये लगा लें, ये एक मार्केट में, एक बाजार में सस्ती मिल रही है। तो मैं क्या करूँ, इस बाजार से खरीदूंगा, एक बाजार से दूसरे बाजार में जाके उसको मैं सेल कर दूंगा। उसमें मुझे ये होगा कि नेट प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट जितना भी होगा, सपोज से मुझे इस बाजार में, एक बाजार में मुझे प्राइस स्टैंड मिल रहा है $17 का, तो मैं उसको $20 में दूसरी मार्केट में लाके सेल कर दूंगा। ठीक है ना? ये मुझे $3 जो है वो मेरा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा इसमें। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्रेज है क्या। होलसेल की बात करते हैं। होलसेल है क्या? होलसेल में मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर से मुराद ये है कि ये एक ब्रांड भी है, ब्रांड का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सो इसको मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कह रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर भी और ये ब्रांड भी है। ब्रांड की चीज मैंने खरीदी इससे, इससे मैं जब बल्क में क्वांटिटी खरीदूंगा
तो ये मुझे डिस्काउंट भी देगा और मुझे इजाजतनामा भी देगा कि आप मेरी लिस्टिंग पे अपनी ये जो प्रोडक्ट जो आप मुझसे खरीद रहे हैं ये सेल कर सकते हैं। तो मैं अमेजोन का मैं सेलर हूँ अमेजोन का। सो अब मैं इस ब्रांड से वो चीज प्रोडक्ट्स खरीद लूंगा बल्क में और अप टू 40% डिस्काउंट भी ले लूंगा। अब मैं इसकी लिस्टिंग पे बैठा हूँ, एक कस्टमर आया है, कस्टमर ने आके मुझे कहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। सपोज के वो एक निक का ब्रांड है, निक एक ब्रांड है, फिलिप्स एक ब्रांड है, एडिडास एक ब्रांड है। मैंने निक के ब्रांड से उसकी शर्ट्स खरीदी, टी शर्ट्स खरीदनी है, अपने पास ला के रखनी है। एक कस्टमर आया, उसने मुझे कहा कि मुझे शर्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, FBA कर रहा हूँ या FBM कर रहा हूँ? FBA कर रहा हूँ। सपोज मैं FBA कर रहा हूँ तो मैंने मेरे पे जो इन्वेंट्री पड़ी है वो मेरी लिस्टिंग से जो ऑर्डर आएगा, मेरी लिस्टिंग के यानी ब्रांड की लिस्टिंग पे मुझे ऑर्डर जो आएगा, तो अमेजोन क्या करेगा, वो लिस्टिंग पे वो मेरी इन्वेंट्री जो पड़ी उसमें से अमेजोन एक शर्ट उठाएगा, दो शर्ट, जितनी भी कस्टमर को नीड है, जितनी कस्टमर ने आके डिमांड की कि मुझे इतनी शर्ट्स चाहिए, सो अमेजोन उसे पैक करेगा और उसके एड्रेस पे उसको देकर आएगा। ये था ब्रांड। होलसेल में कैसे काम करते हैं। अम, अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि ये मेरा स्टोर है, अमेजोन पे बैठा हूँ मैं, अपनी लिस्टिंग लेकर बैठा हूँ, ठीक है। ये कस्टमर है, कस्टमर ने आकर मुझे कहा कि भाई मुझे फ्राई स्टैंड दे दो, एक फ्राई स्टैंड दे दो। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह हो रहा है, एक्चुअली ये वर्क किस तरह करता है प्रैक्टिकली। सो आप कस्टमर आया मेरे पास, कस्टमर ने आकर कहा कि भाई मुझे एक फ्राई स्टैंड चाहिए, मुझे एक फ्राई स्टैंड दे दो। तो मैं क्या करूंगा, उससे पैसे लूंगा $20। और ये सप्लायर है, सप्लायर भी है और मैन्युफैक्चरर भी, इसे आप कह सकते हैं सप्लायर कहते हैं इसे, ठीक है। ये सप्लायर है, मैं अपना क्या करूंगा, $15 जो होंगे असल जो प्राइस, प्राइस में सप्लायर सेल आउट कर रहा है, तो मैं सप्लायर को $15 दूंगा और इसका कस्टमर का एड्रेस भी दूंगा। $5 अपने पास अपना प्रॉफिट रख लूंगा, ठीक है। अब सप्लायर का काम है उसको अपने वेयर हाउस से जहां से भी निकालेगा उस प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको पैक करेगा और डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस पे उसको पहुंचा कर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब बात कर ली जाए कि आर्बिट्रेज है क्या। आर्बिट्रेज की बात कर ली जाए, आर्बिट्रेज की बात करते हैं कि आर्बिट्रेज में ये होता है कि एक मार्केट है, ये एक बाजार है। सपोज मैं आपको आम अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये एक बाजार है, ये दूसरा बाजार है। इस बाजार में आपको मिल रही है सस्ती चीज और इस बाजार में आप उसको देख रहे हैं कि इस बाजार में जो चीज सेल आउट हो रही है वो महंगी, मिल भी महंगी रही है, सेल भी महंगी हो रही है। सो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बाजार में जाएंगे, इस मार्केट पे जाएंगे, आप यहाँ से वो परचेज करेंगे जो भी आइटम जो यहाँ सस्ता मिल रहा है आपको। सो आप यहाँ से परचेज कर कर इस मार्केट पे, इस बाजार में या इस जगह पे आकर आप देखते हैं यहाँ पे महंगा बिक रहा है, तो आप यहाँ से इसको परचेज करके यहाँ पे आकर अपना सेल आउट कर सकते हैं। सपोज ये प्राइस स्टैंड है, प्राइस स्टैंड इस मार्केट में मुझे मिल रहा है कि $17 का मिल रहा है, और मैं देखता हूँ कि इस मार्केट में प्राइस स्टैंड की जो प्राइस है वो $20 की है, रिटेलर प्राइस। तो मैं यहाँ से $17 का परचेज करूंगा और $20 का यहाँ पे लाकर सेल आउट कर दूंगा, तो इसमें मुझे नेट प्रॉफिट जो मुझे मिलेगा वो होगा मेरा $3, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके अंदर जो डिफरेंसेस जो हैं, इन तीनों के जो डिफरेंसेस है उनको बात करते हैं। होलसेल में हमें क्या डिफरेंस है और ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंस है और आर्बिट्रेज बिजनेस इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं होलसेल की। होलसेल में हमें वी मस्ट बाय अ प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी, मीन के हमें एक क्वांटिटी परचेज करनी पड़ती है एक बल्क में होलसेल में, क्योंकि ब्रांड हमें जो डिस्काउंट दे रहा है वो हम उस सूरत में देगा जब हम उससे बल्क में क्वांटिटी को परचेज करेंगे। सो ब्रांड से जब हम बल्क में क्वांटिटी को परचेज करना पड़ेगा तब जाके ब्रांड हमें वो डिस्काउंट देगा, तब हम इस यानी कि हम कह सकते हैं होलसेल में हमारे पास ये एक ऑप्शन नेसेसरी एसेंशियल है हमारे लिए कि हमने तो ब्रांड से बल्क में क्वांटिटी जो परचेज करनी पड़ेगी, तब हम जाके ब्रांड भी हमें सस्ती दामों में देगा और हम उसको अमेजोन पे या किसी मार्केट में जाके सेल आउट करेंगे, तो वो अपना प्रॉफिट जो हम अपना जनरेट करेंगे। ये इसका ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। इसमें हमें मस्ट भी हमारे लाजमी है कि हमने उसको बल्क में खरीदना है। इन ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती स्टॉक को खरीदने की, स्टॉक को अपनी इन्वेंट्री स्टॉक को अमेजोन की वेयर हाउस में पहुंचाने की या हमें अपने पास रखने की। हमें पास सिंपली ये कह सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में ये होता है, एक एक कस्टमर आया मेरे पास,
उसने मुझे ऑर्डर दिया, तो मैंने क्या किया, उससे पैसे लेकर अपना प्रॉफिट अपने पास रखा, और जो असल कीमत थी जो सप्लायर को दे दी मैंने उसको, उसका एड्रेस भी दे दिया। अब सप्लायर का काम है, सप्लायर के पास इन्वेंट्री पड़ी है, थर्ड पार्टी जो सप्लायर है, सप्लायर ने मेरे से पैसे लेगा, उस अपने इन्वेंट्री से, अपनी गोदाम से या अपने वेयर हाउस से उस चीज को, उस प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको पैक करके डायरेक्टली कस्टमर के घर तक देकर आएगा। ये डिफरेंस होता है होलसेल में। होलसेल में ये डिफरेंस है कि हमें खरीदनी पड़ती है बल्क क्वांटिटी में। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती खरीदने की। ठीक है। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज ये होता है यू कैन बाय अ प्रोडक्ट इन एनी क्वांटिटी। ठीक है ना। ये देखे ना, अब डिफरेंस बयान करते हैं, इसमें हमें बल्क में खरीदनी, इसमें जरूरत ही नहीं है। और आर्बिट्रेज में ये है कि हमें कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में भी खरीद सकते हैं, ज्यादा में भी खरीद सकते हैं। इसमें हमारे लिए ये होता है कि थोड़ी में खरीदने की हमें थोड़ी जो प्रोडक्ट यूनिट सेल करेंगे उनमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, ज्यादा सेल करेंगे तो हमें ज्यादा जो होगा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। सो अब हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस या फायदे जो हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ होलसेल। होलसेल में हमें ये एडवांटेज होता है कि ब्रांड इज ऑलरेडी ट्रस्टेड होता है। ठीक है ना। ब्रांड है, सपोज कि एक ब्रांड है, निक का ब्रांड है। निक का ब्रांड पे लोग बहुत पुराना ब्रांड है, एक बूस्ट हुआ, इसकी जो सेल्स है बहुत ज्यादा होती हैं, लोग जो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, लोग इसी से ही खरीदना पसंद करते हैं। अब मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ इसी निक के मुकाबले में। ठीक है। अब मैं नया बंदा हूँ, मैं जाके कहता हूँ जनाब मेरा भी ब्रांड है, आप मुझसे परचेज करें, लोग कहाँ आएंगे मेरे पास, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट गेन हुआ पड़ा है कि हमने निक से ही खरीदना है, निक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसमें एडवांटेजेस की बात की है, एडवांटेजेस हमें ये है कि जब हम एक ब्रांड की ही चीज को सेल करते हैं, तो ब्रांड जो ऑलरेडी ट्रस्टेड है, लोगों से लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे पास ये होगा कि हमारी सेल जो कि वो इनहेंस हो जाएगी, हमारी सेल जो वो ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है ना। ब्रांड को भी फायदा, हमें भी फायदा होगा। हमें फायदा ये होगा कि हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, ब्रांड को ये होगा उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो जाएंगी। तो इस तरह इन दिस वे वी कैन इनहेंस आवर सेल एंड बिकम सक्सेसफुल इजीली। इस तरह हम इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? इट इज गुड फॉर दोज हु वांट टू लर्न सेलिंग ऑन Amazon बिफोर गोइंग टू लॉन्च देयर प्राइवेट लेबल। इट सेव्स योर मनी। ये इसमें एडवांटेजेस ड्रॉप शिपिंग ये है कि हम सीख सकते हैं कि Amazon पे कैसे सेल आउट कर सकते हैं अपनी चीजें, अपने प्रोडक्ट्स में। प्राइवेट लॉन्च करने से पहले हम ये देख सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, इसके बारे में सीख सकते हैं कि हम कैसे एक अपना जो है कि एक प्रोडक्ट्स है उसको हम कैसे सेल करते हैं अमेजोन पे। ये इस तरह से ड्रॉप शिपिंग में हम, इट सेव्स योर मनी। ड्रॉप शिपिंग जो होती है इसमें हमें हमारा जो यूँ कह लो कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बच जाती है, और हमें हमारा कमीशन भी मिल जाता है। ठीक है। और हमारा जो बिजनेस है वो भी रन हो रहा होता है। एडवांटेजेस है वो आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज की बिजनेस मॉडल में जो हमें क्या जो है एडवांटेज मिलता है, एडवांटेज हमें ये मिलता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बहुत कम हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। यू कैन स्टार्ट विद $100 से भी आपसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ना, अब एक ब्रांड, एक मार्केट में जो चीज बिक रही है वो सस्ती बिक रही है, आपने थोड़ी खरीदो ज्यादा खरीदो, इसमें हमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बल्क में खरीदोगे तब आप सेल आउट कर सकते हो इसको, ये हम पे डिपेंड करता है। हम थोड़ी भी खरीद सकते हैं उस प्रोडक्ट को, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, कम क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखें ना, जिस चीज के एडवांटेजेस होते हैं उसके बैड इम्पैक्ट भी लाजमी होते हैं। ठीक है ना। अब हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हमने डिफरेंस बताना है, इसमें एडवांटेजेस क्या है, इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है। सो बात कर लीजिए डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में ये होता है होलसेल में, व्हेन ब्रांड कैंसल द डील और स्टॉप डूइंग वर्क विद यू एंड इट्स ओवर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्रांड जिससे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम आपसे इतनी बल्क में क्वांटिटी खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और इसको हम आपकी ही लिस्टिंग पे सेल करते हैं, ब्रांड जो कभी मुकर सकता है। ब्रांड कहते हैं भाई मैं आपके साथ वक्त इससे ज्यादा, यानी आज से मैं आपके साथ ज्यादा काम नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसमें डिसएडवांटेज आता है, यू हैव नो एनी कमिटमेंट एंड मोर एवर इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी इन स्टार्टिंग। इसमें हमारे पास ये होता है कि ब्रांड से जब हमने होलसेल का बिजनेस जब हम रन कर रहे हैं, तो इसमें हमने ब्रांड से बल्क में क्वांटिटी खरीदनी होती है, जिसके लिए लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होती है, हमें ज्यादा पैसा रिक्वायर होता है बल्क में खरीदने के लिए। सो ब्रांड से जब हम खरीदते हैं तो ब्रांड किसी भी वक्त उस डील को कैंसिल कर सकता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है।
डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रॉप शिपिंग में हमें क्या डिसएडवांटेजेस होता है? वो ये होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर सेलिंग हैज हैपेंड। अब ये इसका क्या मतलब है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर सेल हैज हैपेंड? इसका मतलब ये है कि जब ड्रॉप शिपिंग में जब हम सेल कर रहे हैं एक चीज को, हमने लिस्टिंग की हुई एक चीज की, सो लिस्टिंग की एक चीज की, तो हमारे पास ऑर्डर आया, हमने अपना कमीशन अपने पास रखा, असल जो उसकी प्राइस थी हमने उस सेलर सप्लायर को दे दी है। सप्लायर अब क्या करेगा? सप्लायर का काम है उसके जो है कस्टमर तक वो चीज को पहुंचाना, ठीक है ना। अब सप्लायर देर भी कर सकता है, जल्दी भी दे सकता है, जल्दी भी कर सकते हैं, देर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि अब इस काम में हम FBA नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं FBM कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? FBM कर रहे हैं कि सप्लायर जो है वो एक तरफ का उसे हम कंसीडर कर सकते हो एक मर्चेंट है, ठीक है ना। अब वो मर्चेंट ही पैक करेगा उसको, शिपिंग करेगा उसको, कस्टमर के घर तक पहुंचा कर आएगा। तो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि कभी एक बार ये भी हो सकता है शिपमेंट जो देर से पहुंचे कस्टमर तक, कस्टमर जो है रिव्यू देगा कि ये जो मैंने प्रोडक्ट आपसे परचेज की थी ये मुझे लेट है, इसकी डिलीवरी आई थी, सो ये बैड रिव्यू होगा। बैड रिव्यू जो आएगा वो हमारी ही लिस्टिंग पे आएगा। सो अमेजोन जो होगा वो हमसे ही पूछेगा, वो ना कि उस सप्लायर से पूछेगा, ठीक है ना। इसलिए इस सूरत हाल में हम जो कर रहे हैं वो FPM कर रहे हैं, नोट FBA। डिसएडवांटेजेस आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज जो होता है, अब इसकी डिसएडवांटेज हमारे पास ये है। आर्बिट्रेज जो होता है नेवर गिव अस पैसिव इनकम, ठीक है ना। वो कभी भी हमें पैसिव इनकम नहीं देता। वो क्यों नहीं, कैसे नहीं देता, देखे ना। अब हमने एक मार्केट में एक बाजार में एक चीज जो बिक रही है, ठीक है ना, अब हम उसको परचेज करते हैं, उसको परचेज करने के बाद हम उसको सेल आउट भी कर देते हैं। $17 की हमने खरीदी है और $20 को हमने इसको सेल आउट कर दिया। अब हमें इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन मिला है वो है सिर्फ $3, ठीक है ना। वो $3 जो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक पैसिव इनकम नहीं दे रहा हमें। मोर एवर द मोर यू सेल यू मोर टाइम विल बी गिविंग, ठीक है ना। आप जितना आप टाइम देंगे आर्बिट्रेज के बिजनेस में उतना ही आपको जो होगा कमीशन मिलेगा, उतना ही आपको आपका जो बिजनेस होगा रन चलता रहेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपकी सेल्स होंगी ज्यादा होंगी। उसके बाद इनमें एक कॉमन चीज भी आती है, ठीक है ना। इन तीनों बिजनेस मॉडल में होलसेल की बात करें, ड्रॉप शिपिंग की बात करें, आर्बिट्रेज की बात करें, तो इनमें एक चीज जो है कॉमन है। वो कॉमन क्या चीज है? वो कॉमन ये चीज है कि इट ऑल डिपेंड ऑन द अदर ब्रांड्स। कि इसमें हमने जो है अपना ब्रांड नहीं सेल कर रहे, हम किसी के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग की बात कर ली जाए, हम थर्ड पार्टी जो थी सप्लायर था उसके ही उसी का सामान था ना, हम तो बस लिस्टिंग करते थे, अपनी मेहनत करते लिस्टिंग करते थे, चीज जो बिक रही थी उसकी बिक रही थी, हमें फायदा ये था, हमें हमारा कमीशन मिल जाता था। आर्बिट्रेज बिजनेस में ये एक बाजार था, उसमें सस्ती चीज मिल रही थी, हमने वहां से खरीदी और एक मैं दूसरे बाजार में लाके दूसरी मार्केट प्लेस पे लाके सेल आउट कर दी, ठीक है। वो चीज किसी की थी, वो हमारी नहीं थी। होलसेल में ये था एक ब्रांड था, उससे हमने इजाजत में ली है और बल्क में उससे चीज परचेज की और उसे ला के सेल आउट कर दिया, ठीक है। इसमें हम ये कहते हैं कि यू हैव टू प्रमोट अदर ब्रांड नॉट योर ओन ब्रांड। यू आर सेलिंग समवर एज ब्रांड, कि आप किसी के ब्रांड को सेल आउट कर रहे हैं ना, रादर देन कि आपका अपना ब्रांड है, आप अपने ब्रांड को सेल आउट नहीं करते। इन तीनों बिजनेस मॉडल्स में एक चीज जो कॉमन है वो यही है कि आप किसी के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, किसी के ब्रांड पे जो है सेल्स जो है वो बूस्ट कर रहे हैं, आप अपने ब्रांड की जो सेल्स नहीं कर रहे, इसमें आपका ब्रांड नहीं है, आप किसी का जो ब्रांड है उसको ही प्रमोट कर रहे हैं, उसी की ही सेल्स को जनरेट कर रहे हैं। मोर एवर इसमें जो आपका फायदा वो ये है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। सो ये था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जिसमें मैंने कोशिश की कि डिफरेंस बयान कर सकूं। सो थैंक यू।